सो इन दिस वीडियो वी विल सी वेक्टर एनालिसिस। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, हाउ वी कैन गो फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। सो ये हो जाएगा आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट वेक्टर से। क्या होता है यूनिट वेक्टर? द नेम इट सेल्फ इंडिकेट यूनिट। यूनिट मीन्स वन। Unit is nothing but 1. So based on that we can define a unit vector a suffix a, इसको हम कहेंगे a suffix a along a is defined as a vector whose magnitude is 1 and it has a direction along a. So any vector which specifies the direction and अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब इस वाले में देखिए हमें जो वेक्टर दिखाना है इट इज़ अलोंग ए डायरेक्शन। सो इस वाले को हम डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली ए सफिक्स ए इज इक्वल टू फर्स्ट इट इज शोइंग द डायरेक्शन अलोंग ए, सो विल राइट ए एंड दिस विल बी इट। ये तो हो गया डायरेक्शन ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसके लिए हम लेंगे मॉड ए बार। सो यू कैन से इट इज़ अगेन अ रेशियो ऑफ व्हाट, डायरेक्शन बाय मैग्नीट्यूड। सो ये ऊपर का है डायरेक्शन and at the base we are having the magnitude. So in this way we can represent the unit vector। और सबसे स्पेशलिटी इस वाले यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1। तो दिस इज हाउ वन कैन डिफाइन आवर यूनिट वेक्टर। लेट्स सपोज वी आर हैविंग a vector in Cartesian coordinate system that we'll see in the next video. But here if I assume I am having a vector as a bar with magnitude, let's suppose the magnitudes are along x, y and z, as ax suffix indicates the specified direction. So it vector direction x into ax bar plus ay bar plus az bar. Now this ax, ay, az is nothing but we can call it as magnitude, and this ax bar, ay bar, az bar indicates the direction. So this will be the vector representation. अब ये तो मिल गया हमें डायरेक्शन, अब वी हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको लिखेंगे मॉड ए बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वाला अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, सो ऑलवेज राइट ए एक्स बार प्लस ए वाई बार प्लस ए जेड स्क्वायर। So we'll be getting ax square plus ay square plus az square. तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। Based on that we can write a unit vector along a direction will be ax bar, ay bar, az bar divided by the square root of ax square, ay square plus az square. So this will be mathematical representation of our unit vector and again its value is going to be 1। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स डायरेक्शन, ये वाले को हम कंसिडर करेंगे वाई और ये जेड। तो देखिए दिस इज डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स, ये वाई डायरेक्शन है और ये है जेड, विल राइट ए वाई ए जेड और ये है ए एक्स। सो दिस इंडिकेट्स आर डायरेक्शन। सो दिस इज अबाउट द वेरी फर्स्ट पॉइंट as how to define the unit vector. Now let us come across another segment of vector analysis, types of vectors. So let's start with the types of vectors second. So we are having the second type of vector as position vector. Now how can you define it? Basically we can define this as it is a vector which is directed from origin to a specified form. So हम इसको लिखेंगे it is a vector directed from origin to a specified point। यानी कि कोई भी वेक्टर जो ओरिजिनेट हो रहा है ओरिजिन से, जो स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे इसको? पोजीशन वेक्टर। लेट्स सपोज ये वाला एक वेक्टर है, दिस इज ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट और ये हम कंसिडर करते हैं टर्मिनेटिंग पॉइंट पी।
तो डायरेक्शन तो आ गया ओ पी, यानी कि ओ पी के डायरेक्शन में है। सो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ टू पी। तो इस वाले को हम लिखेंगे ओ पी बार इज इक्वल टू। अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो देखो ओरिजिन के लिए तो जो भी कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स का 0, वाई और जेड का 0, और पी के लिए हम कंसिडर करेंगे एक्स वाई जेड, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स है। तो पी बार जो होगा वो आ जाएगा एक्स इंटू ए एक्स बार प्लस वाई इंटू ए वाई बार प्लस ये है जेड इंटू ए जेड बार। और यहाँ तो सभी जीरो है, 0 0 0, तो ओ पी बार को हम लिखेंगे ऑलवेज टर्मिनेटिंग पॉइंट माइनस ओरिजिनल पॉइंट और ओरिजिन का पॉइंट, पी बार माइनस ओ बार। अब पी बार तो ये देखिए एक्स ए एक्स बार प्लस वाई ए वाई बार प्लस जेड ए जेड बार माइनस ये वाला तो ज़ीरो है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में ज़ीरो, वाई डायरेक्शन में ज़ीरो और जेड के डायरेक्शन में ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो आता है, लेकिन समझने के लिए हमने इसको लिया 0 इंटू एक्स बार। नाउ विल सब्सट्रैक्ट देम। लेट अस स्टार्ट विथ एक्स एक्स। सब्सट्रैक्शन किस तरह से होता है, एक्स का एक्स के साथ वाई वाई जेड और जेड का। सो देखिए यहाँ पर है एक्स और 0, एक्स माइनस 0 विल बी एक्स, सो विल बी गेटिंग एक्स ए एक्स बार प्लस वाई माइनस दिस वाई ए वाई बार प्लस जेड माइनस दिस जेड इंटू ए जेड बार। तो ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। जो भी 0 से स्टार्ट होता है उसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है। Similarly, I will be coming across the next type of vector as distance vector. Now will you define it? So पोजीशन में तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो अगर हम किसी और पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अदर देन ओरिजिन, तो डिस्टेंस वेक्टर हो सकता है। सो यू कैन डिफाइन दिस एज इट इज ए डिस्प्लेसमेंट, it is a displacement from one point to other point, from one point to other point। तो इस वाले वेक्टर को हम कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर। लेट्स सपोज अगेन इन द सेम सीन वी विल राइटिंग, लेट्स सपोज ये है हमारा P और ये है Q। अब P इज एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम 0 है, तो इसको हम लिखेंगे लेट्स सपोज दिस इज एक्स पी वाई पी और जेड पी, पी के कोऑर्डिनेट्स अक्रॉस एक्स वाई जेड। और क्यू का भी हम लिखेंगे लाइक सपोज एक्स क्यू वाई क्यू एंड जेड क्यू। तो ये जो वेक्टर है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी, एंड कर रहा है क्यू को, सो ये आ गया पी क्यू बार इज इक्वल टू होता है क्यू बार माइनस पी बार। अब देखिए क्यू बार का कोऑर्डिनेट्स है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू, और इसका है एक्स पी वाई पी और जेड पी, यानी कि उसका सब्सट्रैक्शन करना है। तो ये आ जाएगा देखिए एक्स क्यू और ये एक्स पी है, तो इसको लिखेंगे हम एक्स क्यू माइनस एक्स पी इंटू एक्स बार प्लस वाई का करेंगे वाई क्यू माइनस वाई पी इंटू ए वाई बार प्लस जेड के अक्रॉस जेड क्यू माइनस जेड पी इंटू ए जेड बार। सो दिस विल बी आर डिस्टेंस वेक्टर। दो वेक्टर का जो अपार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट कर रहा है वो होता है डिस्टेंस वेक्टर। अभी क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में, सो वी मे गेट अ कंसेप्ट लाइक देर इज़ अ पोजिशन वेक्टर, देर इज़ अ डिस्टेंस वेक्टर और देर इज़ यूनिट वेक्टर। तो उससे में हमें याद रहना चाहिए कि डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है। फाइन। सिमिलरली we'll be coming across next type of vectors as let's suppose the third one is equal vector. Equal vector. Now two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। लेट फॉर एग्जांपल आई हैव ए बार फर्स्ट वेक्टर एज I will be taking 5 into x bar plus 10 into ay bar plus 15 into az bar. Similarly if I take b bar, देखिए a बार का डायरेक्शन इधर ही है,
बी का भी डायरेक्शन इधर ही है. एंड इफ आई राइट दिस अगेन एज पी एक्स प्लस 10 ay बार प्लस 15 इंटू ए जेड बार. तो देखिए इन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर. और इस वाली का भी वैसा आएगा. तो दोनों के केस में तो मैग्नीट्यूड सेम है. तो ये वेक्टर हो जाएगा आर इक्वल वेक्टर. ओके, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विल बी सेम. इफ आई राइट दैट नेक्स्ट एज फोर्थ, इसका अपोजिट अनइक्वल वेक्टर. What is unequal vector? So vector whose magnitude and direction are different. That means a bar should not be equal to b bar. तो उसको हम कहते हैं unequal vector. In the same manner, we'll come across the next vector, which is foremost important, I can say, as let's suppose the vector is our parallel vector. It is a parallel vector. How can you define it? So basically parallel vector is nothing but a vector whose direction is same. Vectors whose directions are same, usko hum kahenge parallel vector. For example, let's suppose we are writing a bar. Again I will be taking the same, और b bar को हम लेते हैं 10ax बार प्लस 5ay बार या फिर 15ay बार लिखेंगे. अब देखिए ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन लाइक दिस है और इसका भी डायरेक्शन इसी प्रकार से. अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है बट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. सो दिस विल बी आर पैरेलल वेक्टर. ओके, सो पैरेलल वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है उसका एंगल. अब देखिए दो वेक्टर अगर पैरेलली है तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करते तो एंगल ऑलवेज कितना होना चाहिए, 0 डिग्रीज का. सो इन दोनों वेक्टर का एंगल कितना होता है, 0 डिग्रीज का होता है. ये हो गया पैरेलल वेक्टर. सिमिलरली विल बी कम अक्रॉस कोप्लेनर वेक्टर. कोप्लेनर वेक्टर, हाउ कैन यू डिफाइन इट? सो द वेक्टर विच लाइज इन द सेम प्लेन. वेक्टर which lies in the same plane are called as coplanar vector. Now what is plane? So let's suppose, yes, we'll be taking this example only. अगर हम देखते हैं ये वाला शीट तो देखिए ये इसको अगर हम कहते हैं y एक्सिस तो ये जो है आ जाएगा x एक्सिस. ओके, अब अगर हम इसके बीच में एक्सिस के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर हम ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से एक्स वाई. ओके, तो देखिए ये एक्स और वाई बोथ दिस वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन. इस पूरे प्लेन के अंदर ही है. सिमिलरली अगर हम लेट्स सपोज इसको लेते हैं कुछ इस तरह से विथ डिफरेंट एंगल, लेट्स सपोज कुछ इस तरह से, तो देखिए ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर भी कहाँ पर लाई करता है, इधर से आता हुआ y एक्सिस और इधर से आता हुआ x एक्सिस. तो इस वाले प्लेन के बीच में है, इस वजह से इसको कहेंगे हम कोप्लेनर वेक्टर. सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑल वेक्टर्स. वी हैव सीन यूनिट वेक्टर, देन वी हैव डिस्कस्ड पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस वेक्टर, इक्वल अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर एंड कोप्लेनर वेक्टर. थैंक यू.